हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो कल से आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है। और अनडाउटेडली ये दोस्तों जो इशू है वो बहुत बढ़िया पैसा कमा के जाएगा। करंट ग्रे मार्केट अराउंड 60,000 रुपीज़ तक चल रही है, यानी 60,000 रुपये तक का मुनाफा दिखा रहा है। तो दोस्तों इस आईपीओ का तो नाम है वाइटल केमटेक, एक एसएमई कंपनी है। इस वीडियो में इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे एंड डेफिनेटली इसके ऊपर कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर कैसे लगाना है। बहुत सारों के डीमैट जो भी अकाउंट है, जो भी ब्रोकर के साथ वहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो हम कैसे लगा सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बात है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों वाइटल केमटेक, दोस्तों कंपनी 2013 में चालू हुई थी। कंपनी का काम किसका है? कंपनी का काम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फोरस डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। फॉस्फोरस डेरिवेटिव प्रोडक्ट दोस्तों कंपनी आपको मैन्युफैक्चर करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी, याद रखिएगा, जो मैन्युफैक्चर है फॉस्फोरस बेस्ड केमिकल्स का, हाईएस्ट क्वालिटी प्रैक्टिसेस जो आप ले लीजिए, केमिकल इंडस्ट्री, हाईएस्ट एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी EHS है, उसमें कंपनी आपको बढ़िया स्तर पर रहती हुई नजर आती है। तीन साइट्स पे काम करती है, तीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। एक जीआईडीसी एरिया दहेज एरिया ऑफ PCPIR रीजन, एक है जीआईडीसी एरिया में, और एक सनातन डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद में। दोस्तों कंपनी किसका काम कर लेती है? कंपनी मैन्युफैक्चर करती है फॉस्फोरस डेरिवेटिव्स का, बट उसके अंदर भी बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। सो इसमें फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड और कुछ और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें लाइफ साइंसेज, क्रॉप केयर, स्पेशलिटी केमिकल्स, टेक्सटाइल ऑक्सिलरीज, डाइज, पिगमेंट्स, प्लास्टिक एडिटिव्स, ये आपको इसका काम करती हुई देखने को मिलती है। दोस्तों कंपनी की स्ट्रेंथ के ऊपर बात करें, दोस्तों कंपनी की स्ट्रेंथ क्या क्या है? कंपनी की स्ट्रेंथ ये है कि कंपनी के पास एक एक्सपीरियंस प्रमोटर है, मैनेजमेंट टीम है, प्राइम लोकेशन पे कंपनी की फैसिलिटी है, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, कंपनी की डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, कंपनी का फोकस हमेशा क्वालिटी, एनवायरनमेंट, हेल्थ, सेफ्टी पर रहा है, और वाइड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट दोस्तों कंपनी आपको ऑफर कर देती है। आप नंबर्स देखेंगे, फाइनेंशियल्स, तो आपको साफ साफ समझ में आएगा। दोस्तों 31 मार्च 2020 में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 41 करोड़ का था। ये नंबर्स जो है वो लाख में है, तो जो नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। 41.61 करोड़ का दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कंपनी का यहाँ पर टोटल रेवेन्यू आया था, और कुल मिला के कंपनी का मुनाफा था 1 करोड़ 5 लाख का। अगले साल आप देखेंगे तो वो करीबन 47 करोड़ का हो गया, और मुनाफा हो गया 2 करोड़ 90 लाख का, ऑलमोस्ट 3 करोड़ का। 24 नवंबर 2021 के नंबर्स को हम बाद में देखेंगे, 31 मार्च 2022 के नंबर्स आप नजर डालेंगे तो अब 47 करोड़ से बढ़ के 57 करोड़ दोस्तों कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू हो गया, और मुनाफा हो गया 6 करोड़ 70 लाख। तो आप ग्रोथ देखिए कितनी तेजी से कंपनी ग्रोथ कर रही है। 30 अप्रैल 2022 के जब नंबर्स निकल के आए तो कंपनी का रेवेन्यू 10 करोड़ का था और मुनाफा 1.35 करोड़ का। याद रखिएगा ये जो नंबर्स आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं 30 अप्रैल के, वो क्वार्टरली अर्निंग्स है। साल भर साल अगर आप नजर डालेंगे तो वो डेफिनेटली जो ग्रोथ है वो सही नजर आ रही है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी आईपीओ को ला रही है, कंपनी ला रही है बिकॉज इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है, और कुछ पब्लिक इशू एक्सपेंसेस जो है कंपनी को मीट करने हैं। बेसिकली कंपनी अपने आईपीओ से मार्केट का फायदा भी उठाना चाहती है। अब दोस्तों ये जो आईपीओ है वो आपको कल से ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, 3 नवंबर तक ओपन रहेगा। 10 रुपये प्रति शेयर की फेस वैल्यू है, 101 रुपये का कंपनी का प्राइस बैंड है, 1200 शेयर्स आपको देखने को मिलेगा एक लॉट के अंदर। कुल मिला के 64 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू का इशू पूरा है, कोई भी OFS नहीं है। बुकबिल टाइप का इशू है, सिर्फ NSE पे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। 50% ऑफर QIBs को, 15% NIS को, और 35% रिटेल कैटेगरी को। दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि SME IPO, दोस्तों SME IPO आर क्वाइट डिफरेंट, ये बात ध्यान रखिएगा। SMEs IPO दोस्तों आपको डिफरेंट रहते हुए देखने को मिलते हैं फ्रॉम द मेन स्ट्रीम IPO, मेन लाइन IPOs। इसमें दोस्तों आपको एक ही लॉट लगानी है। अगर आप रिटेल कैटेगरी है, आप टोटल मिलाकर एक ही आप लगा सकते हैं, एक लगानी क्या एक लगा सकते हैं। एक लॉट में 1200 शेयर्स है, और कुल मिला के आपको 1,21,200 रुपये देने पड़ेंगे। सी, जब भी दोस्तों आप SME IPO में लगाते हैं तो आपको पूरा का पूरा जो शेयर है वो लॉट में ट्रेड करना रहता है। यानी अगर आपके पास 1200 शेयर आए हैं तो आप ऐसा नहीं कि 1200 शेयर को 600 शेयर बेच दे अभी और बाद में 600 शेयर बेचे। नहीं, आपको हमेशा दोस्तों जो शेयर्स होते हैं, अगर आपको IPO मिल जाता है तो वो 1200 के 1200 आपको एक साथ शेयर बेचने पड़ते हैं, तब जाके बिकते हैं।
इसमें जो भी शेयर्स ट्रेड होते हैं वो लॉट में होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पैसा भी ज़्यादा लगता है क्योंकि मुनाफा भी ज़्यादा होता है यहाँ पे और नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैं वो सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट करता हूँ दोस्तों हमारे चैनल पे जिसके अंदर प्रॉफिट होने की संभावना है। लॉस वाले के बारे में हम बात नहीं करते बिकॉज वहाँ पे बात करना सही भी नहीं है और आपको लगाना भी नहीं है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कि सर हमारे तो ब्रोकर के पास इस आईपीओ को लेकर दिखाई नहीं रहा है। जैसे काफ़ी लोगों का आया है कि फॉर XYZ इस ब्रोकर में मेरा अकाउंट है, मेरे को नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों क्या होता है ना, एसएमईज आईपीओ ऐसा होता है कि बहुत बार ब्रोकर्स आपको अलाउ नहीं करते हैं अप्लाई करने के लिए अपनी अपनी साइट से। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको नेट बैंकिंग से लगाना है। आपका जहाँ भी अकाउंट है वहाँ पे आप नेट बैंकिंग पे जाइए, वहाँ पे अपना आईपीओ का जो एप्लीकेशन है वो फिल कर दीजिए। नेट बैंकिंग पे आपको सारे आईपीओ मिल जाएंगे, सारे आपको, भले वो मेनलैंड आईपीओ भले वो एसएमई आईपीओ है। बहुत बार क्या होता है इस पे क्यों नहीं मिलता, उसका रीज़न साफ साफ यही है कि बहुत सारों को ऑफर नहीं किया जाता है, तो बहुत सारे नहीं दिखाते हैं। तो क्या हमारे डीमैट में शेयर नहीं आएंगे? तो डीमैट में तो आपके शेयर आ जाएंगे। आपका जो डीमैट नंबर है जो आपके अभी आप जो आपका अकाउंट चला रहे हैं वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे फिल कर दीजिएगा और वहाँ पे बाद में जो ट्रेड होना चालू कर देते हैं, लेकिन वो बहुत बार जो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए नहीं देते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, नेट बैंकिंग से लगाइए। अगर आपका लेट्स से जीरोधा में अकाउंट है, अप स्टॉक्स में है, एंजल ब्रोकिंग में है, कहीं भी XYZ है, अगर नहीं दिखा रहा है तो नेट बैंकिंग से अप्लाई करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपको वापस से बात बता देता हूँ। तो नेट बैंकिंग से आप चाहे तो लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या अप्लाई करना है। तो मुझे लगता है कि इशू बहुत बढ़िया है। डेफिनेटली ये आपको मैं कहूँगा कि आप पहले इस पूरे आईपीओ की स्टडी खुद करिए, मेरे कहने पर भी मत लगाइए, मैं आपको कहूँगा, बिकॉज इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो काफ़ी हाई होता है। मैं आपको ये वापस से कहता हूँ कि इसमें जो रिस्क होता है वो काफ़ी हाई होता है, छोटा मोटा रिस्क नहीं होता है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। 1,21,200 रुपये की बात है। तो ये बात वापस से आपको कहूँगा कि आपको हमेशा जब भी आईपीओ में लगाना है तो आप अपनी खुद की एसएमई आईपीओ में डेफिनेटली खुद की पूरी स्टडी करिए। हाँ, इस इशू को लेकर अगर अभी करंट ग्रे मार्केट की मैं बात करूँ तो करंट ग्रे मार्केट वाइटल केमटेक की 62 रुपीज़ है, सब्जेक्ट टू रेट्स 45,000 है। सब्जेक्ट टू रेट्स का मतलब ये होता है कि मिनिमम मुनाफा कम से कम तो 45,000 दिखेगा ही दिखेगा। 62 रुपये ग्रे मार्केट है, इसका मतलब क्या है कि दोस्तों आपको 61% यानी मोर देन 60,000, मैं तो आपको 60,000 ही बताया था, यहाँ पे ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास का जो है वो मुनाफा दिखा रहा है। याद रखिएगा एसएमई आईपीओ बहुत आसानी से नहीं मिलते। अगर अच्छा इशू है तो उसके अंदर सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा आएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो हमेशा फर्स्ट डे सेल करने के बारे में सोचे, उसके बाद मत सोचे, बिकॉज उसके बाद सेल करने में बहुत दिक्कत आती है। एसएमईज आईपीओ में दोस्तों वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होती है, वॉल्यूम बहुत कम होती है, इसीलिए फर्स्ट डे आप अगर आपके पास आ गया तो उसको सेल आउट करके नक्की करिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज याद रखिएगा इसमें क्या बोलते जो वॉल्यूम्स है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा। तो ये बात आपको समझ के चलनी है। होपफुली वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपका क्या मानना है वाइटल केमटेक के ऊपर? और डेफिनेटली आईपीओ का सीज़न तो स्टार्ट हो चुका है और नवंबर में सबसे ज़ोरों शोरों से रहेगा। तो बिल्कुल आपको चैनल पे सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर रखिएगा ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड डेफिनेटली आज ग्रे मार्केट के ऊपर भी वीडियो आएगा, तो बिल्कुल उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।